आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 4 में टॉपिक प्लेन स्केल को एक्सरसाइज 2 लेकर के हम इसको ड्रा करना बताएंगे, कैसे ड्रा करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर टू रीड अप टू 1 मीटर and show it length of 0.6 meter. So now here RF equal to scale of drawing जो हमें दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 dm 1 डेसीमीटर। रिसीव फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 1, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, तो 1 इंटू 10 सेंटीमीटर। नाउ RF इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 10 सेंटीमीटर। ये 10 हटा के इसलिए 10 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे नीचे, विच इज इक्वल टू 15 upon 100. On solving this we get 3 upon 20. ये हमारा RF फैक्टर है। Now length of drawing to measure up to 1 meter. 1 मीटर यानी कि 10 डेसीमीटर को मेजर करने के लिए ड्राइंग बनाना है इस स्केल पर जो हमें दिया है 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। So the length of drawing equal to RF multiplied by maximum length to be measured, which equal to RF equal to 3 upon 20 निकाला हमने यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लेंथ मेजर करना है 1 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर विच इक्वल टू 3 upon 20 इंटू 1 मीटर। डेसीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, which equal to 3 upon 20 into 1 into 10, again multiply by 10, so it comes in centimeter, which is equal to 15 centimeter. The length of drawing है ये। अब हम इसमें हम ये ड्रा करेंगे 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। तो हम ये बताते हैं मिनी ड्राफ्टर कैसे यूज करेंगे। तो इस प्रकार हम जो है ये 15 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से। अगेन ये पैरेलल लाइन 1 सेंटीमीटर अब भी मेजर ड्रा कर लेंगे ताकि हमारा समय बच जाए, अन्यथा हम इसमें ही ड्राइंग बना सकते थे, लेकिन ये ड्राइंग 1 सेंटीमीटर अब लाइन और खींच लेंगे और इनको ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारी होगी 15 सेंटीमीटर लाइन लेंथ। अब हमको इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, इसलिए हम उसको 1 मीटर या 10 डेसीमीटर बनाया हमने, जो इक्वल टू 15 सेंटीमीटर ड्रा करने पे हमको मिला। और ये 10 डेसीमीटर के इक्वल 10 भाग में डिवाइड करना है इस लाइन को। तो या तो हम इसको 1.5 सेंटीमीटर, जैसे इसको 1.5 सेंटीमीटर ऐसा ये 1.5 सेंटीमीटर करके 10 भाग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है सही नहीं है। इस पर ड्राइंग के लिए हमको ये यहाँ पर ये लाइन किसी भी एंगल पर हमको ये लाइन एक ड्रा ऐसे कर लेना है।
ये लाइन ऐसे ड्रा कर लेना है। अब जो कंपास से कैसे ड्रा करेंगे, अपना कंपास लेके इस प्रकार ये जो है 1 पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और ये 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इस लास्ट पार्ट को हमको ये ए बी लाइन के बी पॉइंट पर, यहाँ लास्ट पॉइंट पर ज्वाइन करना है। तो ये हमने ये हमने ये ज्वाइन कर लिया ऐसा। अब ये जो अगला पॉइंट है उससे फिर हमने इस पे ऐसा ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली जो है सारे पॉइंट जो 10 पॉइंट किए, सभी पॉइंटों पे हमने इसको पैरेलल लाइन से खींच लिए। ये इस प्रकार ये 10 भागों में हमने लाइन ए बी को डिवाइड कर लिया। ये भी जो लाइन जो है 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी 10 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें जो इसके बाद हमने ये जो है ये वर्टिकल ऐसे सभी के ऊपर ऐसे ड्रा कर लिए। ये ऐसे ड्रा कर लिए। तो हमारा ये हर एक पार्ट जो है एक 1 डेसीमीटर के बराबर हो गया। तो हमको अब यहाँ से यहाँ तक 10 डेसीमीटर हुआ, जो हमारे 1 मीटर को हम मेजर इससे कर सकते हैं। और 0.6 मीटर हमको इस पर स्केल दर्शाना है। तो ये 6 ये है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये पार्ट। इस प्रकार 10 पार्ट हो गया। और इस प्रकार 0 डेसीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 0 से यहाँ 1 डेसीमीटर पे 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 5 और 6। जो 6 डेसीमीटर जो है ये कितने बराबर हो, 0.6 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये लाइन ड्रा की जो 0.6 मीटर को, हमारे प्रॉब्लम के अनुसार 0.6 मीटर को दर्शा रहा है। अब हमको इस प्रकार हम पूरा शो कर सकते हैं। इसमें ये पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें लेंथ जो शो करना है ये वाली, अगर 0.65 शो करना है, मीटर शो करना है, बराबर 0.65 इंटू 10 डेसीमीटर इक्वल टू 6.5 डेसीमीटर शो करना है। 6.5 डेसीमीटर यानी 0.65 मीटर या 6.5 डेसीमीटर शो करना है। तो हमें फिर ये फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करना पड़ेगा सेम प्रोसेस से, अन्यथा आपकी जो प्रॉब्लम दी है वो उसमें इतने में ही, इसको जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है। तो अगर कुछ हमको और भी देता है, 0.65 शो करने को बोलते हैं, तो फिर हमको 6.5 डेसीमीटर शो करना पड़ेगा। इसके लिए हमको फर्स्ट पार्ट को अगेन 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए वही सेम प्रोसेस। यहां से हम ये
सुटेबल एंगल पर कुछ भी लेंगे, कोई फिक्स नहीं है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कितनी भी लंबी, और इसको कंपास के अनुसार 10 भाग में डिवाइड कर लेंगे। या फिर हम स्केल से, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये भाग बहुत छोटा है, इसलिए हम 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर इस प्रकार से हम ये 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब सेम फिर उसी तरह से ये जो हमारा लास्ट पॉइंट डिवीजन है, लास्ट वाला पॉइंट, इसको हम ये 0 पॉइंट जो दर्शाया हमने, इसको यहाँ पे इससे हम मिला देंगे इसको, और इसी के पहला हर पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे। इस बार हम जो है पैरेलल लाइन खींच जाएंगे, और तो ये फर्स्ट पार्ट है डेसीमीटर का, ये हमारा 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम फिर इसको वर्टिकली छोटे छोटे वर्टिकल जो है लाइन यहाँ पे ये खींच लेंगे, 5 6 7 8 9 और 10। तो ऐसा प्रकार से ये जो है 1 डेसीमीटर 10 भाग में डिवाइड हो गया है। यानी एक पार्ट जो है, एक पार्ट इसमें जो है 0.1 डेसीमीटर के बराबर हो गया। पहला भाग 2 3 4 5, अगर 0.5 है तो हमारा 0.5 डेसिमल शो करना है, तो ये वाला यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ तक हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ से 6, तो ये पूरा होगा 0.6 और इसके बाद 5वां हिस्सा ये है, तो 0.65 मीटर या 6.5 डेसीमीटर ये प्लॉट हो गया। तो इस प्रकार हमें कुछ भी शो करने को बोला जाए तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। अभी जैसे 6 डेसीमीटर या 0.6 मीटर को बोला तो फिर इसको जरूरत नहीं है, आप इतने में ही आप शो कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 0.6 मीटर या 6 डेसीमीटर हो जाएगा। अगर 6.5 डेसीमीटर या 0.65 मीटर शो करने को बोला है तो फिर हमको ये पार्ट पहला वाला डिवाइड करना पड़ेगा 10 पार्ट में, उसी तरह से जैसा हमने आपको बताया अभी। तो ये आपका एक्सरसाइज सॉल्व हुआ, और इसमें आपको कोई पसंद आया हो और आपने को समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद।